Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Hub. Already we have discussed some objective questions of solid state. Now we will discuss some objective questions with about void or its relations. Now देखो दो तरह का void होता है, एक टेट्राहेड्रल void और ऑक्टाहेड्रल void. मैं पहले क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन की थी, आज उसका एक्सप्रेशन देती हूँ. टेट्राहेड्रल void में क्या होता है ना, तीन स्पीयर हम लेंगे, एक ही प्लेन में रहेगा, उसके ऊपर और एक स्पीयर डालेंगे तो बीच में हमारा एक ट्रायंगल की तरह खाली जगह रहेगा, उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर स्पेस और ट्रायंगुलर वॉइड, जिसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड. ये तीन एक प्लेन पर, स्पीयर एक प्लेन पर, तो हमारा टेट्राहेड्रल के शेप की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या होता है ना, डबल ट्रायंगुलर वॉइड. फर्स्ट हम एक लेयर में तीन स्पीयर डाले, एक फिर नीचे दो, तो वो एक ट्रायंगल के तरह शेप दिया. देखो इस तरह एक ट्रायंगल के तरफ शेप दिया. सेकेंड लेयर में ऊपर दो स्पीयर, नीचे एक स्पीयर, वो फिर हमारा एक अपोजिट ट्रायंगल की तरह शेप है. पहले वाला एक ट्रायंगल जिसका ये कोण ऊपर की तरफ होगा, दूसरा एक ट्रायंगल जिसका एक कोण नीचे की तरफ होता है. ये दोनों के बीच में जो खाली जगह क्रिएट होगा उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. हम उनका रिलेशन देखते हैं. यहाँ पर दो तरह का रेडियस आएगा. एक जो वॉइड में हम एक ऐसा छोटा स्पीयर लेंगे जो वॉइड में फिट आएगा, उस स्पीयर का रेडियस को हम स्मॉल आर लेंगे, और बड़ा वाला हमारा जो स्पीयर है एटम को समझाता है, उसका रेडियस कैपिटल आर लेंगे. देखते हैं एक्सप्रेशन. पहले मैं देती हूँ आपको रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्पीयर. तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को एक प्लेन से कट कर कर उसका आधा सेक्शन देखेंगे तो ये हमारा इस तरह का कुछ दिखाई देगा. तो चार स्पीयर, बीच में रह गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वहाँ पर एक छोटा स्पीयर को हम फिट कर दें, इसका रेडियस आर और ये जो बड़ा वाला स्पीयर का कैपिटल आर. देखो ये क्यूब हो गया. क्यूब का ए लेंथ ऑफ द क्यूब, इसका मतलब ए बी बी सी सी डी, हम इसे ए बी सी डी दे दिए. ए बी बी सी सी डी ए डी, ये इसका लेंथ हो गया ए. स्मॉल हो आर हो गया ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस, कैपिटल आर हो गया हमारा स्पीयर का रेडियस. तो हमारा बी डी हो गया डायगोनल. तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी. तो बी डी क्या होगा हमारा डायगोनल, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का रूट ओवर. बी सी है ए एच लेंथ, सी डी ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर 2a स्क्वायर, इसका मतलब रूट 2a. तो बी डी को हम कैसे अगर आर के फॉर्म में जा पता लगाएंगे तो हमारा ये रेडियस जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2r आ रहा है, पूरा डायमीटर आ रहा है, तो 2r, इस स्पीयर का एक r, इस स्पीयर का एक r, और ये सब स्पीयर आइडेंटिकल है. तो ये हो गया हमारा, देखिए इस स्पीयर का r प्लस 2r प्लस r, तो क्या हो गया 2r प्लस 2r. तो 2r प्लस 2r इक्वल टू रूट 2a, 2r प्लस 2r इक्वल टू रूट 2a. ये इक्वेशन एक रख लिए 1. फिर हमारा सी डी हो गया इक्वल टू ए. अगर इसको आर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक आर, ये एक आर, तो ए इक्वल टू 2r. डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 बी डी बाई सी डी. बी डी का एक्सप्रेशन 2r प्लस 2r डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू रूट 2a बाई ए. ए कैंसिल हो गया रूट 2, ये हमारा 2r इक्वल टू 1, 2 कैंसिल, r बाई आर इक्वल टू रूट 2, 1 इस तरफ आ गया, r बाई आर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. रूट 2 का वैल्यू है 1.414 माइनस 1, तो हो गया 0.414. तो ये स्मॉल r इक्वल टू 0.414 कैपिटल R. ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेशन. ठीक है, उसी तरह के हम टेट्राहेड्रल वॉइड के रिलेशन को जाते हैं. सेम चीज़, एक को लेंथ स्मॉल r हो गया, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल कैपिटल R. इस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारा 4 स्पीयर यूज़ होता है. ये ए हुआ, ये वाला एक स्पीयर, ये वाला एक स्पीयर, ये वाला एक स्पीयर, ये तीनों एक ही प्लेन में है और उसके ऊपर एक स्पीयर है. आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम, ये तीनों वाला एक ही प्लेन में है, उसके ऊपर ये वाला है, उसी को ऐसे अरेंज किया गया है. तो बीच में जो जगह होता है उसे हम वॉइड बोलते हैं, जिसे हमने डार्क करके लिखी हो, पर डार्क दे दी हूँ, उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, बाकी सब स्पीयर है. तो देखो इन लोगों को मैं कनेक्ट करती हूँ जैसे कि हमारा रिलेशन निकालने के लिए सही होगा ए सी और ए डी को. तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए ए सी हो गया डायगोनल. तो ए सी कैसे निकलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर रूट 2a. अगर इसे हम आर फॉर्म में लिखेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा, ये हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है डिस्टेंस, बट दे बोथ आर कनेक्टेड. तो इसका मतलब ए और सी, इसका आर इसका आर, तो ए सी हो गया हमारा 2r. ठीक है, तो नेक्स्ट
उसी हिसाब से देखिए ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में हमें ए डी निकालना है, तो ए डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी निकला √2a, सी डी है हमारा ए, तो √2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा आ गया √3a स्क्वायर, इसका मतलब √3a। अगर ए डी को हम अनदर फॉर्म में लिखेंगे, बोथ आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि हमारा सेंटर में प्रेजेंट है ए डी का, सेंटर ऑफ द डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा R/AD/2, R प्लस R AD/2, इसका R आधा, इसका R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू AD/2, ठीक है। AD का जगह हम √3a लिख दिए, तो √3a/2, ये हो गया इक्वेशन 1। AC जो कि हमारा 2r निकला था √2a, तो AC इक्वल टू 2r √2a, तो R हो गया √2/2a, a/√2, इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। डिवाइडिंग 1/2, r प्लस r/r इक्वल टू √3a/2 बाई a/√2, a कैंसल, 2√2 हो गया √2, √3/√2, r/r 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू √3/√2, तो ये +1 इस तरफ -1 हो गया, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू √3/√2 -1, तो √3 माइनस √2/√2 इक्वल टू √3 का वैल्यू होता है 1.732, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो हो गया 1.732 माइनस 1.414 बाई 1.414 इक्वल टू 0.225, तो हमारा स्मॉल r इक्वल टू 0.225, कैपिटल R, स्मॉल r रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर। इसी का एक क्वेश्चन हम पहले वाले क्लास में कर चुके थे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं 11 नंबर। इफ r is the radius of the spheres in the close packed arrangement and small r is the radius of the octahedral void, then आराम से अभी क्लियर हो गया। ये octahedral void में हमारा रिलेशन ABCD आप लोग देख सकते हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। स्मॉल r इक्वल टू 0.414, कैपिटल R, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ, हमारा जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सब लोग अपने तरह से पैकिंग किए हैं। किस पैकिंग का सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है पैकिंग, उसे हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। आप लोग देख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी करने का भी एक एक्सप्रेशन होता है। सिंपल क्यूबिक का हमारा निकलता है 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का निकलता है हमारा 74% पैकिंग एफिशिएंसी। कितना क्लोज पैक किया है, कितना खाली जगह कम है किसका, बॉडी सेंटर्ड क्यूब का होता है 68%। तो आप तीनों में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का है, इसका मतलब यहाँ का मैक्सिमम होगा। आप लोग देख सकते हैं क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ फेस सेंटर, क्लियर। 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन ए क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर एक बात याद रखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड हमें जानने के लिए क्या होता है 2n, जितना भी नंबर ऑफ एटम होता है उसका 2 गुना होता है 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा n होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पर एटम के लिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन ए क्रिस्टल लैटिस इज 2, 13 का ऑप्शन हो गया सी। अगर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल क्वेश्चन पूछा होता तो हमारा 1 होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाँ देखो, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर इन एफसीसी स्ट्रक्चर, वही सेम क्वेश्चन में बोल रही थी। ऑक्टाहेड्रल साइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पूछा तो नंबर ऑफ एटम 1 होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो 2 होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन सोडियम क्लोराइड Cl- आयन फॉर्म CCP अरेंजमेंट, क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, which side Na+ आयन will occupy in this structure। हमेशा याद रखना Cl- हमारा सारा कर्नल लेता है और Na+ आयन हमारा ऑक्टाहेड्रल पॉइंट में रहता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो क्रिएट होता है Na+ वहीं पर रहता है। Na+ आयन will occupy in this structure ऑक्टाहेड्रल, 15 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रक्चर ऑफ MgO is similar to NaCl, then the coordination number of Mg is, MgO अगर NaCl के साथ सिमिलर है तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमारा Mg का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्लियर। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cgm+ and Cl- आयन
इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज। ठीक है, सीजियम क्या होता है ना, एक सीजियम 8 Cl के साथ कनेक्ट होता है और एक Cl 8 सीजियम के साथ क्लियर होता है। तो यहाँ पर हमारा रेशियो हो जाएगा 8:1, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। क्लियर। 17 का क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द NaCl स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीजियम Cl स्ट्रक्चर। ऑप्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बाय हीटिंग टू 760 Kelvin, बोथ बाय हीट एंड प्रेशर द कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, क्योंकि NaCl का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 निकलता है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ करने से हम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करा पाएंगे। तो ये हमारा होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इसीलिए 18 का ए ऑप्शन होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन द स्प्लेराइट ZnS, ये जिंक का एक और होता है स्ट्रक्चर, सल्फाइड आयन S2- आयन फॉर्म ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC पॉइंट में S2- एंड Zn2+ प्रेजेंट ऑन द बॉडी डायगोनल 8। कितना डिस्टेंस में होगा इससे? आप लोग देखते हो, अगर Zn2+ बॉडी डायगोनल पर है और एक फेस सेंटर्ड है, तो हमारा अगर कर्नर होता है तो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस होता है, अगर उसके बीच में होता तो 1/2 होता, लेकिन वो फेस सेंटर्ड है और नियर है, इसका मतलब उसका हो जाएगा उसका और आधा, इसका मतलब 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20, एट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो R+R-, ये जो आयोनिक रेडियस का रेशियो होता है, ये कैटायन और एनायन, इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या बताता है? कुछ एक ऐसा पॉसिबल वैल्यू जो अलाउ करता है एक स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए, उससे हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो। इट इज़ अलाउबल, इट इज़ अ वैल्यू दैट अलाउ एनी अरेंजमेंट और एनी स्ट्रक्चर टू बी स्टेबल फॉर्म। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, अगर कोई भी ज़्यादा होता है या कम हो जाएगा तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल पर नहीं रुक पाएगा। तो इसीलिए हमारा दोनों फोर्सेस को इक्वल होना चाहिए। देखो इन चार ऑप्शन में कहाँ होगा? पहला वाला दिया है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लार्जर दैन द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, बी ऑप्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्मॉलर दैन द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, सी ऑप्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर जस्ट इक्वल, डी नॉन ऑफ दिस, ये वाला सी ऑप्शन होगा। Thank you everyone. Please like, share and subscribe this channel.